बच्चों क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.3 इसके पहले के एक्सरसाइज जब सब जो है वीडियो चैनल पे पढ़ चुके हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए आकृति 6.39। इस आकृति का नाम ये आकृति दिया है 6.39 में पी क्यू आर एक भुजा है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है और क्यूपी को आर क्यू तक बढ़ाया गया है। देखो क्यूपी को आर क्यू तक बढ़ाया गया है। क्यूपी और आर क्यू को बढ़ाया गया, सॉरी क्यूपी को थोड़ा सा बढ़ाया गया, यस मिला है, और आर क्यू को बढ़ाया गया तो हमें टी मिला है। वही कह रहा है यस और टी तक बढ़ाया गया है। यस पी आर ये यस पी आर 135 डिग्री है और ये आपको जो है ये कोण 110 यानी पी क्यू टी ये 110 है। तो हमें कह रहा है पी आर क्यू निकालो। पी आर क्यू माने ये कोण निकालना है ना, हमें जो कोण बीच में होता है वही निकालना रहता है, याद रखिएगा। पी आर क्यू माने ये कोण निकालना है। तो देखो ये कोण निकालने के लिए थोड़ा सा जल्दी करिए, बहुत आसान है। देखो ये इसका बहिष कोण है तो ये इस कोण का नाम कितना होगा, पूरा ये 180 अंश होगा तो इसको निकाल लीजिए। और फिर ये देखो ये पूरा 180 अंश होगा, इसको निकाल लीजिए। तो चलिए इसको अगर कोण इसको 1 मान ले, इसको अगर कोण 2 मान ले तो कोण 1 कितना होगा, डायरेक्ट करते हैं। कोण 1 कितना होगा भाई, 180 में से इसको घटा देंगे तो कोण 1 मुझे मिल जाएगा ना। कोण 1 135 में घटेगा तो क्या बचेगा 45 ना, 10 में 5 और 7 में 3 गए 4। ऐसे कोण 2 कितना होगा, ये कोण 2 कितना होगा, ये पूरा 180 अंश है एक लाइन से ना, चूंकि रैखिक कोण 180 अंश होते हैं, जैसे ये 180 अंश था ऐसे ये 180 अंश है तो इसको 180 में से 110 घटा दीजिए तो मुझे मिल जाएगा कितना 70। ये मुझे 70 मिल गया, ये मुझे 80 मिल गया, वो 45 मिल गया ना। तो ये निकालना है तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कितना होता है 180 अंश, तो ये दोनों हमें मिल गया। ये निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दे तो ये मुझे मिल जाएगा। इसलिए कोण पी आर क्यू, क्या पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2। तो देखो 180 माइनस कोण 1 का मान क्या है 45 और प्लस ये 70 है। 45 और 180 माइनस 45 और 70 जोड़ दीजिए 115 ना, 115 हो जाएगा। 115 इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 65 अंश हो जाएगा ना, घटा लीजिए 115। तो पी आर क्यू का मान ये कितना है 165 अंश आया, गलत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पी आर क्यू बहुत ही आसानी से हम निकाल लिए पी आर 65 अंश है ना, तो इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है आकृति 6.40। ये आकृति है जिसमें कोण यक्ष 62 अंश है। ये 62 है ना, 65 लिख दिए हैं, ये 62 है किताब में, ये 62 अंश है। और कोण एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड ये पूरा कोण दिया है, ये पूरा कोण मेरा 54 अंश है, देखिए दिया हुआ। एंड और वाई वो और जेड वो, ये देखिए वाई वो और जेड वो, ये है क्या त्रिभुज एक्स वाई जेड। इस पूरे त्रिभुज के कोण एक्स वाई जेड यानी इस कोण एक्स वाई जेड मानी इस कोण का, और एक्स जेड वाई यानी इस कोण का क्या है, ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये होता है कि यह जो रेखा है इसको बराबर बराबर कोण में बांटती है, यानी ये जितना होगा उतना ये होगा। समद्विभाजक का मतलब बराबर भाग में बांट देती है। तो हमें निकालना है ओ जेड वाई यानी ये कोण निकालना है, और फिर वाई वो जेड यानी ये कोण निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। पहले ये देखिए, इस त्रिभुज में ये दिया है, इस त्रिभुज में हमें वाई दिया है, यक्स और वाई दिया, तो पहले जेड निकाल लीजिए। इस पूरे त्रिभुज में जेड निकाल दीजिए। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है, तो कोण जेड जो निकालना है तो कोण जेड क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा। तो डायरेक्ट कोण जेड कितना होगा बेटा 180 माइनस 54 प्लस 62। तो 180 में 54 प्लस 62 जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 5 11 116 हो गया है ना। 116 को माइनस कर दिया, 10 में 4 गई 6, 10 में 6 गई 4, यहाँ 7 में 1 गई 6, बस 64 अंश है ना। 64 हमें क्या मिल गया, ये जेड मिल गया। ये पूरा कोण मुझे 64 डिग्री मिल गया। तो इसका आधा आधा हो जाएगा ना, आधा ये होगा आधा ये होगा, तो वाई जेड वाई ये वो जेड वाई क्या होगा,
ओ जेड वाई जो होगा वो कोण जेड का आधा होगा। आधा माने 1/2। आधा माने क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजक कह रहा है क्वेश्चन में समद्विभाजक कह रहा है। तो कोण जेड कितना है? 64 अंश है। अब बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 का आधा 32। तो मुझे ये मिल गया 32 डिग्री। तो ये आंसर मुझे मिल गया क्योंकि मुझे वो जेड वाई निकालना था। अच्छा देखो, ये मुझे कितना मिल गया? 32 अंश मिल गया, है ना। ये 32 हो गया। ये मेरा 54 दिया हुआ है, तो चूंकि ये समद्विभाजक है तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो इस कोण का नाम क्या होगा? वाई जेड। क्या होगा? वो वाई जेड। इसको निकाल लीजिए पहले। तो ओ वाई जेड क्या होगा? कोण वाई का आधा हो जाएगा। कोण वाई का आधा हो जाएगा। कोण वाई कितना दिया है? ये पूरा 54 दिया है। तो 54/2, 54/2 कितना होता है? 27 डिग्री। ये मुझे 27 मिल गया। अब देखो हम त्रिभुज वाई वो जेड में, त्रिभुज वो वाई जेड अगर देखें, वो वाई जेड में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 180 में से घटा दीजिए। तो डायरेक्ट क्या है? कोण वाई ओ जेड। कोण वाई ओ जेड कितना होगा? 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। 27 + 32, 27 + 32। तो यानी 180 - 27 और 32 कितना हुआ? 7 2 9। देखो 7 और 2 9, 3 2 5, 62 डिग्री ना। अब 62 घटा दीजिए तो कितना हुआ? देखिए 10 में 9 गई 1 और 7 में 5 गई 2 और फिर 1 बचा यहाँ ना, 121। 121 और 62 180 हो जाएगा। तो वाई ओ जेड ये कितना मिला? मुझे मिला 121 डिग्री। तो यही निकालना था। किसको निकालना था? वाई ओ जेड को हमें निकालना था। और ये कितना मुझे मिला? 121 डिग्री। ठीक, डिग्री यहाँ कोण लगा दीजिए तो 121। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। बस क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन जब समझ जाता है तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6.41। ये एक आकृति है जिसमें ए बी समांतर डी है, यानी ये रेखा इसके समांतर है, डी इसके समांतर है। और कोण बी ए सी ये 35 अंश दिया है। और कोण सी डी ई ये कोण आपका 53 अंश दिया है। तो कोण डी सी ई निकालिए। पहले समझिए डी सी माने बीच में क्या पड़ रहा है? डी सी ई यानी ये कोण निकालना, जो बीच में होता है वही पता होता है। डी सी ई यानी ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए निकालने के लिए ये रेखाएं समांतर है। चलिए देखते हैं, हल देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी समांतर क्या है? ए बी समांतर डी है। तो ए बी समांतर, अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये क्या है? एकांतर कोण है। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा। तो इस कोण का नाम क्या होगा? डी ई सी। इस कोण का नाम क्या होगा? चूंकि डी ई सी बराबर क्या होगा? डी ई सी बराबर होगा कोण बी ए सी। बी ए सी क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है तो ये भी 35 अंश हो जाएगा। यानी डी ई सी का मान क्या हो गया? 35 अंश। डी ई सी बराबर क्या है? 35 अंश। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में सी डी ई एक त्रिभुज है। त्रिभुज सी डी ई में देखा जाए, इस त्रिभुज में हमें दो कोण पता हो गए। एक ये कोण पता हो गया, ये कितना हो गया? 35 अंश आ गया। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो चूंकि इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए। तो इसका नाम क्या है? डी सी ई। कोण डी सी ई बराबर कितना होगा? 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ के निकाल दीजिए। तो कितना? 53 + 35। 53 35 कितना होगा? 180 - 53 35 कितना? 5 3 8 5 3 8 88। 88 को घटा दीजिए। 10 में 8 गई 2, यहाँ बचा 17 में 8 गई 9, 92। तो डी सी ई कितना है बेटा? डी सी ई मुझे मिल गया 92। और डी सी ई ही निकालना था, है ना। तो इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है 6.42 में यदि रेखा पी क्यू और आर एस, देखो एक रेखा पी क्यू दिया है, एक रेखा आर एस दिया है, जो एक दूसरे को बिंदु टी पर काटता है। यही लिखा हुआ है कि इस प्रकार प्रक्षेद के
टी पर काटता है कि इस प्रकार करता है कि पी आर टी ये 40 डिग्री है और आर पी टी ये 95 दिया है और ये टी एस क्यू दिया है, टी एस क्यू ये 75 डिग्री दिया है। तो कह रहा है एस क्यू टी निकालो। देखो एस क्यू टी यानी ये कोण मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये कोण निकालना है। तो अब आप आराम से देखिए, पहले ये कोण निकाल लीजिए आप। इस कोण को हम 1 मान लें अगर, और इस कोण को अगर 2 मान लें, तो थोड़ा सा देखिए इस त्रिभुज में, किसमें, आरपीटी में देखें, आरपीटी में देखें तो ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को 180 अंश होता है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे तो मुझे कोण 1 मिल जाएगा ना। तो देखिए हल देखिए, त्रिभुज आरपीटी, इसमें चाहे पीआरटी लिखिए चाहे आरपीटी लिखिए, कोई नाम है कि आ जाए त्रिभुज। आरपीटी में कोण 1 कितना होगा, कोण 1 कितना होगा, 180 में से घटा दें किसको जोड़ के, इन दोनों कोण के, तो तीसरा मुझे मिल जाएगा ना 95 + 40। देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण दिया है, तीसरा निकालना तो उन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दीजिए, त्रिभुज का तीसरा कोण मिल जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये देखिए 180 माइनस ये कितना होगा 5 और 9 4 13, 135 हो गया। 135 घटा दीजिए, 10 में 5 में 5, 8 7 में 3 के 4, 45 डिग्री। कोण 1 मुझे मिल गया 45, यानी ये 45 है। अब थोड़ी देर के लिए देखा जाए तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 1 के। तो कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 1, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बनता है, कोई भी 2 रेखा जब काटती हैं, जैसे ये काटती, कहीं भी 2 रेखा काटते हैं तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जितना ये होगा उतना ये होगा, या ये जितना होगा उतना ये भी होगा, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या लिखते हैं, बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो मुझे 2 कोण मिल गया। तो कोण 2 बराबर कोण 1 का मान क्या है 45, तो कोण 2 का मान मुझे मिल गया 45। अब ये कोण मुझे मिल गया, ये कोण मुझे मिल गया, तो त्रिभुज एस टी क्यू में देखा जाए, या एस क्यू टी चाहे जो लिख दो, टी एस क्यू में देखा जाए, तो टी एस क्यू में क्या है, कोण हमें एस क्यू टी, ये कोण निकालना है। तो कोण एस क्यू टी बराबर क्या होगा, कोण एस क्यू टी बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दें तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 180 माइनस 75 और प्लस ये 2, 75 प्लस 2 का मान कितना है 45, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75, 45 जोड़ दो, 5 5 10 7 4 11 12, 120 अंश। और 160 में 120 घटेगा, 180 में 120 घटेगा तो 60 डिग्री आ जाएगा ना। तो कोण एस क्यू टी कितना हो जाएगा बेटा, 60 है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस क्वेश्चन समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन लगाना कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से देखते हैं, ये कितना होगा 60 अंश, यही मुझे निकालना था, है ना। तो ये मुझे आंसर मिल गया। चलिए चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बेटा कि ये चित्र 6.43 में यदि पी क्यू, ये लंब का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, लंब, परपेंडिकुलर, पी क्यू परपेंडिकुलर पे पी एस है, यानी पी क्यू और पी एस परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे से परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री बना रहे हैं। कितना होगा, 90 होगा। जहाँ भी लंब होता है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये रेखा आपस में लंब है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और पी क्यू एस आर समांतर है, ये किसका चिन्ह है, समांतर है, यानी ये रेखा इसके समांतर है। और एस क्यू आर, समांतर का मतलब क्या होता है कि ये रेखा कभी आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक, और एस क्यू आर कितना दिया, 28 डिग्री। एस क्यू आर ये देखो 28 दिया है, और क्यू आर टी 65 दिया है, क्यू आर टी ये 65 दिया है। तो हमें यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। यक्स मेरा ये है और वाई मेरा ये है, इन्हीं को ज्ञात करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें दिया है कि पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस दिया है, तो इसका मतलब कोण पी की जान जा रहे हैं ना, क्योंकि लंब जहाँ भी होगा लंब वहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोण पी कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और देखो यहाँ पे पी क्यू समांतर क्या दिया बेटा, देखो ये पी क्यू समांतर एस आर दिया है, पी क्यू समांतर एस आर दिया है। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो आर की जगह पे टी है उसी लाइन में, तो इस तरह से क्या होगा, पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, एस टी भी हो जाएगा, क्योंकि टी भी एस आर के लाइन पे है।
ठीक। एस आर के लाइन पे टी है तो यानी एस टी भी इसके रेखा के समांतर होगा। अच्छा, अगर ये समांतर हो जाएगा, थोड़ा सा देखो, अब ये लाइन और ये लाइन समांतर हो गया तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों? ये कोण क्या है? एकांतर कोण। ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। तो यानी इस कोण का नाम क्या है? पी क्यू आर बराबर क्यू आर टी। क्या? इसलिए अगर पी क्यू समांतर एस टी है तो इसलिए यहाँ लगाएंगे क्या? पी क्यू, देखो पी क्यू आर बराबर कितना होगा? क्यू आर टी होगा। क्या होगा? क्यू आर टी होगा। अब आप देखो कि पी क्यू आर है कितना? पी क्यू आर में दो कोण है, एक यक्स है एक 28 है, तो यक्स प्लस 28 बराबर क्यू आर टी कितना दिया है? क्यू आर टी मेरा 65 दिया है ना, तो ये 65 हो गया। तो यहाँ से यक्स का मान निकल जाएगा तो 65 माइनस 28 कर दें, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यक्स बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? 15 में 8 गई 7 और 5 में 2 गई 3, 37 डिग्री। ये मुझे कितना मिल गया बेटा? 37 डिग्री मिल गया है ना। यक्स का मान मुझे मिल गया 37 डिग्री, ये एक आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर त्रिभुज पी क्यू एस में देखा जाए या एस पी क्यू में देखा जाए, चाहे हो त्रिभुज एस पी क्यू में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण P ना और प्लस कोण ये यक्स और प्लस कोण ये y बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। तो यहाँ देखो ये 90 दिया है और प्लस यक्स का मान आपको 37 निकाले हो, तो 37 और प्लस y बराबर 180 अंश। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7 9 3 12 127 प्लस y बराबर 180 अंश। इसलिए y बराबर कितना होगा? 180 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 127। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 127 घटा दीजिए, 10 में 7 गई 3 और 7 में 2 गई 5, 53 डिग्री है ना। 53 डिग्री ये आ जाएगा, y आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। और क्वेश्चन को थोड़ा समझिए जरूर, ऐसे नहीं कि उतार लिया करिए आप नोट्स को, बिल्कुल समझ के तब फिर ये अपने आप लगाएं या जहाँ फंसे वहाँ देखें। तो इस तरह से फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। देखते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, और हमारे जो है यूट्यूब चैनल RKM PLP में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि वीडियो अच्छा लगे, और यदि आपको तो कुछ उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर क्लास का वीडियो आपको मिलता रहेगा, मैथ से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड, 9th 10th 11th 12th और TGT PGT और बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, NDA GI डी बनाने वाली। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए 6 दिया है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी आपको। दिया है आकृति 6.44, ये एक आकृति है 6.44 में पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को देखो। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है? ये त्रिभुज लिखा हुआ त्रिभुज पी क्यू आर है। और पी क्यू आर में जो क्यू आर की भुजा है उसको थोड़ा दूर तक बढ़ाया गया, यस तक बढ़ाया गया है। ठीक, यस तक बढ़ाया गया। यदि पी क्यू आर, यहाँ देखो, यदि पी क्यू आर और पी आर एस का समद्विभाजक माने क्या होता है? इसको बराबर बराबर भाग में बांटती हुई रेखा खींची जाए, का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक ये खींचा गया, थोड़ा सा देखो, इसका समद्विभाजक ये खींचा गया और इस कोण का समद्विभाजक ये खींचा गया, और एक दूसरे पे जहाँ पे मिलती हैं उसका नाम टी है, टी पर मिलते हैं, देखो लिखा टी पर मिलते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन इतना है, आगे मेन ये है कि सिद्ध करना है क्यू टी आर यानी यह कोण QPR का आधा है 1/2, यानी इस QPR यानी इस कोण का आधा है, ये ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, शुरू करते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये समद्विभाजक है ना, ये रेखा समद्विभाजक है, तो ये और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इस कोण को हम 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, है ना, और ऐसे इसमें PRS का एक समद्विभाजक खींचा गया है ये, तो ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि समद्विभाजक है, यानी ये कोण बराबर होंगे। इसको अगर हम 3 और 4 मान लें तो इसमें देखो कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 2, और कोण 3 बराबर क्या होगा? कोण 4। ये आपको दिया है, यहाँ पे मानना पड़ेगा, लिख दीजिएगा कि माना क्या? माना PQT यानी ये कोण 1 है। आप ऐसे जो है फिगर में ही लिख देंगे तभी समझ में आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने से लंबा हो जाएगा,
है ना। देखो इस कोण को हमने 1 मान लिया, इसको कोण 2 मान लिया, इसको कोण 3 मान लिया, इसको कोण 4 मान लिया। और चूंकि ये समद्विभाजक है तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, तो हमने कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दिया। और ऐसे ये रेखा इसका समद्विभाजक है ना, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, तो कोण 3 बराबर कोण 4 मान लिया। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर हम देखा जाए तो PQR में, देखो PQR में जो ये कोण होगा वो PQR का क्या होगा, समद्विभाजक कोण होगा। तो चूंकि त्रिभुज PQR में कोण PRS, ये देखो PRS बहिष्कोण है, क्या होगा, बहिष्कोण है। अब बहिष्कोण क्या होता है बेटा, बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये कोण बहिष्कोण है तो यह कोण इन दोनों, इसको और इसके योगफल के, इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यह कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है कोण 3 प्लस कोण 4। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा, ये पूरा कोण क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस ये कोण P, है ना, प्लस कोण P। इसी P को हम, इस P को क्या कह सकते हैं, QPR भी कह सकते हैं। अब लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 और 4 बराबर है, तो 3 के जगह पे 4 लिख सकते हैं। तो कोण 4 प्लस कोण 4 हो गया बराबर, देखो 1 के जगह पे हम 2 लिख सकते हैं, दिया हुआ है। तो कोण 2 प्लस कोण 2 और प्लस ये कोण P हो गया, है ना। इसका कोण मतलब माना गया है नहीं कि 4 4 8 कर दो आप, ये कोण जुड़ेंगे नहीं। ये हो गया, ये जैसे x प्लस x जोड़ते हो और ये 2x हो जाता है, ऐसे जान लो x लिखा हुआ है, ठीक है। तो x लिखा हुआ तो क्या होगा, 2 कोण 4 बराबर कोण 2 माने 2 कोण 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कोण P। ये प्लस है, देखो कोण 2 प्लस कोण 2 कोण 2 हो गया। अब प्लस P लिखा हुआ है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आप ये इसमें आ जाओ, इस त्रिभुज में QTR में। अगर हम देखो इस त्रिभुज में देखा जाए, इस त्रिभुज में थोड़ा लाइन तिरछी हो जा रही है, तो इस त्रिभुज में जो ये कोण होगा वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण होगा। तो यह कोण अगर बहिष्कोण है तो यह कोण किसके योगफल के बराबर होगा, इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो कोण 4 बराबर क्या होगा, त्रिभुज ऐसे लिख दो, त्रिभुज QTR, क्या QTR में कोण TRS क्या है, बहिष्कोण है। और बहिष्कोण क्या होता है, सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, इसलिए कोण 4। TRS का नाम क्या है, 4। कोण 4 क्या होगा, इस त्रिभुज में कोण 4 क्या होगा, इतना प्लस इतना होगा, कितना होगा, कोण 2 प्लस कोण T होगा। इसका नाम T कह सकते हैं, इसको T कह सकते हैं या QTR कह सकते हैं, अभी कह देंगे। अब आप देखो समीकरण, इसको हम सेकंड मान लें, समीकरण फर्स्ट में कोण 4 का मान रख दें, तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कोशिश करिएगा। अगर हम x y मानते तो काम आसान हो जाता, आपको थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है, बट कोण 1 कोण 2 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जानो कि कोण 4 लिखा है, ना कि ये 4 लिखा है, 4 4 8 कर दो, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 तो बाहर है और कोण 4 का मान क्या है बेटा, कोण 2 समीकरण फर्स्ट से लिख दो, समीकरण फर्स्ट में यानी हम 4 का मान रख रहे हैं, यानी इसका मान ये रख रहे हैं। तो क्या होगा, 2 कोण 4 का मान ये है, तो कोण 2 प्लस कोण T बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण 2 और प्लस कोण P। आप x मान सकते हो, x मानते तो और आसान होता। तो यहाँ देखो 2 को अंदर करेंगे तो ये 2 कोण 2 हो जाएगा और प्लस 2 कोण T हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण 2 तो ये आपको दिया ही, उतार देंगे, प्लस कोण P। अब आप देख रहे हो कोण 2 कोण 2 और 2 कोण 2 ये कैंसिल हो जाए, कोण लिखा है ना, तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 कोण T बराबर, इधर हम लिख देते हैं, 2 कोण T बराबर, ये कोण है, थोड़ा सा इस तरह लिखिए, 2 कोण T बराबर क्या दिए आ गया, कोण P। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो कोण T बराबर क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, कोण 1/2 हो जाएगा, कोण P। अब कोण T का मतलब क्या हो गया कि इस कोण T का मतलब ये कोण यानी QTR, क्या कोण QTR बराबर, ध्यान दीजिए, बराबर क्या होगा, कोण P माने ये कोण, इस कोण का क्या नाम है, QPR, यानी 1/2 कोण QPR लिख सकते हैं।
और हमें भैया देखिए प्रूव क्या करना था, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, तो यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। आप अगर कोई दिक्कत होगी 1 2 में, हमने 1 2 ले लिया, आप एक्स वाई ले लीजिएगा, इसको एक्स ले लीजिएगा, इसको वाई ले लीजिएगा, है ना, और इसको कुछ और नाम दे दीजिएगा तब, अरे ये और बी दे दो, ये और बी दे दो, उससे भी लगा सकते हो, बट 1 और 2 से भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि कोण 4 कोण 8 हो जाएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा समझ के करेंगे तो हो जाएगा। अब फिर हम चलते हैं 6.4 देखेंगे अगले वीडियो में, और जब तक वीडियो देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, और सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जो होता है वो दबा बटन जो है प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।